नमस्कार दोस्तों, 86 एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम वृतांत पढ़ने वाले हैं श्री दीपचंद त्रिलोकचंद एमए अजमेर। पहला, किसी अंग्रेज विद्वान ने कहा है, यदि आप किसी इंसान को पूर्ण रूप से जानना चाहते हो तो उसके निकट जाओ। इस कथा में 100% सच्चाई है। कई इंसानों की बाहरी जीवन शैली काफी अच्छी व आकर्षित लगती है, परंतु यदि उसे आंतरिक जीवन की कसौटी पर परखा जाएगा तो संत व महापुरुष तो क्या, वह मामूली आदमी से भी गिरा हुआ नजर आएगा। सिंधी में भी कहावत है, बाहर चखी मखी अंदर बड़बड़ दिखी। कई उपदेशक पंडित व संत बोलने में प्रवीण, रहनी में काबिल पर करनी में गिरे होते हैं। ऐसे लोगों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बचपन में मैं भी बाबाओं व वेशधारियों में श्रद्धा रखता था, पर विद्यार्थी होते ही मैं आर्य समाज के संपर्क में आया। इस कारण अंधश्रद्धा मेरे जीवन से निकल गई। किसी महात्मा व संत को परखने के बाद ही उसमें श्रद्धा रखता था। विद्यार्थी जीवन से निकल चुका था, नौजवान था तथा जनता की सेवा में लगा हुआ था। तब 40 वर्ष से भी पहले स्वामी लीलाशाह महाराज का दर्शन पहली बार 9 शहरों फिरोज में किया। प्रथम बार में ही उनके सुंदर गुण देखकर कुछ श्रद्धा जागृत हुई। उस समय वे शहर से दूर एक कुटिया में ठहरे हुए थे। वे शहर में रहना पसंद नहीं करते थे, एकांत पसंद करते थे। उनका यह नियम अंतिम समय तक चलता रहा। दूसरी विशेषता जिसने मुझे आकर्षित किया वह थी उनकी सादगी। शरीर पर खादी से बना कुर्ता, सर पर कपड़ा बंधा होना। तीसरी विशेषता यह देखी कि वे दिखावे से बिल्कुल दूर रहते थे, कोई चेला आदि उनके साथ नहीं होता था। चौथी विशेषता उनमें यह देखी कि बेहद कम बात करते तथा शांतिपूर्वक रहते थे। बहुत कम शब्द धीरे से बोलकर मुस्कुराते रहते थे। प्रथम दर्शन के बाद मैं उन्हें परखता रहा। जैसे जैसे उनके निकट आता गया वैसे वैसे उनकी महानता की जानकारी होती गई। दूसरा, मेरा यह मानना है कि जो इंसान जितना ऊंचा उतना ही परोपकारी भी होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, विद्वान हो, परंतु यदि उसमें समाज सेवा के प्रति लगन नहीं है, दुखियों के दुख दूर करने के लिए वह यथासंभव प्रयत्न नहीं करता है, इसका अर्थ है कि वह पूर्ण संत, भक्त या विद्वान नहीं है। कई सज्जन केवल उपदेश करने को ही सेवा व परोपकार समझते हैं। हाँ, उपदेश करना भी एक सेवा है, परंतु बारीक दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ उपदेश ही पूर्ण सेवा नहीं है। उपदेशक को सामाजिक सेवा भी करके उपदेशों को सफल बनाना है, बाकी सिर्फ मुंह से कहे हुए शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। धीरे धीरे मैंने देखा कि स्वामी जी में परोपकार की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। उस समय मेरे 2 सिंधी पुस्तक आर्य देवियों व नारी रहबर प्रकाशित किए हुए थे। उन्हें पैसों से मंगवाकर वे उनका माताओं व बच्चियों में प्रचार करते थे। वे मेरी छपी पुस्तकों सुंदर रामायण, स्वामी रामतीर्थ व सुख संदेश का भी बहुत प्रचार करते थे। पुस्तकों का थैला हमेशा उनके साथ रहता था। कुछ पुस्तक जिज्ञासुओं को मुफ्त भी अभ्यास करने के लिए देते थे। गीता प्रेस के कई छपे पुस्तक उनके पास होते थे, वे भी मंगवाकर प्रेमियों को पढ़ने की प्रेरणा देते थे। तीसरा, जीवन में हलचल व कार्यों के कारण मुझे एक शहर से दूसरे शहरों में रहना पड़ता था। 9 शहरे के बाद नवाबशाह, कराची, हैदराबाद, नसीराबाद व अजमेर में रहना पड़ा था। सहज ही स्वामी जी से इन शहरों में मुलाकात होती रही तथा उनकी संगत करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैंने स्वामी जी में यह बड़ी कृपादर्शी देखी कि जहां जहां उनके प्रेमी होते थे वहां वहां वे अचानक आ जाते थे। भारत के कोने कोने में स्थित गांवों व शहरों में जाते थे तथा कुछ दिन वहां रहकर प्रेमियों को अपनी अमृत वर्षा द्वारा कृतार्थ करते थे, अपने दर्शन द्वारा कृतज्ञ करते थे। उनके लाखों शिष्य श्रद्धालु प्रेमी थे। वे पैसे खर्च करके उनके पास पता नहीं कहां कहां से आते थे। दया के सागर स्वामी जी उनका दुख दर्द समझकर प्रेम पूर्वक उनके पास जाकर उनकी जिज्ञासा शांत करते थे। वे जीवन के अंतिम समय तक वृद्ध अवस्था में भी रटन करते रहे तथा जिज्ञासुओं को घर बैठे सत्संग लाभ देते रहे। मैंने अपने जीवन में उनके जैसा कोई दयावान संत नहीं देखा जो इस प्रकार स्वयं कष्ट उठाकर अमीर गरीब को कृतार्थ करे। चौथा, स्वामी जी ने जुदा जुदा स्थानों पर अनेक परोपकार के कार्य किए तथा वे योग्य लोगों के हवाले कर दिए। उन्हें इंसान ही नहीं बल्कि इंसान के अंतर मन की भी काफी पहचान होती थी। जुदा जुदा स्थानों पर शुरू किए गए बड़े कार्यों के बावजूद भी वे उनसे दूर रहते थे। मोह ममता उन्हें फंसा न सकी, निर्लेप व साक्षी होकर रहते थे। स्वामी जी लेखक तो नहीं थे, परंतु उनके कलम द्वारा सिंध व हिंद में बहुत धार्मिक प्रचार होता रहा। सिंध में तत्व ज्ञान नामक मासिक पत्रिका शुरू की, जिसका कार्य श्री गोकुलदास भाग्या को सौंपा। पत्रिका के लिए योग्य लेखक भी अपनी जानकारी के अनुसार उसे मुयस्सर करा दिए। वह पत्रिका देश के विभाजन तक वेदांत का प्रचार करती रही।
विभाजन के बाद आत्मदर्शन मासिक पत्रिका अजमेर से उनकी प्रेरणा से शुरू हुई, जिसकी देखरेख का कार्य श्री प्रभुदास ब्रह्मचारी को सौंप दिया। आत्मदर्शन द्वारा स्वामी जी के उपदेशों, सत्शास्त्रों, स्वास्थ्य, धार्मिक व आत्मिक बातों का बहुत प्रचार हुआ है। इसी प्रकार आगरा में गौशाला, आदिपुर में धर्मशाला, नारीशाला एवं अश्वमेघ यज्ञ के कार्य व अन्य कई शहरों में जनता के हितार्थ जुदा जुदा कार्य शुरू किए। उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी योग्य लोगों को सौंप दी। वे कार्य आज भी चल रहे हैं। कई स्थानों पर तो कार्यों को चलने के लिए ट्रस्टों का भी गठन किया। इससे सिद्ध होता है कि स्वामी जी को कार्य करवाने की काफी अच्छी जानकारी थी। 5वां, स्वामी जी के प्रति लोगों में कितनी बड़ी मान्यता थी, इस बात की जानकारी 1946 में हुई। तब मैं हैदराबाद में सिंध राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर कार्य करता था। मातली में नगर पालिका के चुनाव थे। मुझे भी अपने साथ वहां ले गए। उनका विचार था कि लोग चुनावों के झंझट में ना पड़कर आपसी रजामंदी से मेंबरों का चुनाव कर लें। वहां भाषण देने के लिए मुझे कहते थे। मैं हैरान था कि मातली के लोग न मुझे जानते हैं और ना मैं उन्हें जानता हूं, फिर भी मुझे बोलने के लिए क्यों कह रहे हैं। स्वामी जी वैसे भी कम ही बोलते थे। देश के विभाजन के बाद कुछ वर्षों तक भी यही स्थिति थी कि यदि कहीं भी उनका प्रवचनों का कार्यक्रम होता था तो पहले वे किसी प्रेमी से वहां उपदेश आदि करवाते थे तथा अंत में स्वयं कुछ कहते थे। लोगों के आग्रह करने पर स्वामी जी ने मातली नगर पालिका के लिए प्रत्येक वार्ड से एक एक उम्मीदवार का चयन कर उन्हें मेंबर नियुक्त किया। यह फैसला दूसरे लोगों ने तो कबूल कर लिया, परंतु भूरा सिंह नामक एक सरदार ने उनका यह फैसला नहीं माना तथा अपने लोग चुनाव हेतु उम्मीदवार बना दिए। चुनाव हुए, परंतु मेंबर वे ही बने जिन्हें स्वामी जी ने नियुक्त किया था। हाल ही में स्वामी जी ने मातली की ओर बहुत प्रचार किया था, जिस कारण लोगों में उनके प्रति इज्जत व स्नेह था। प्रोफेसर टहलराम मलकानी को लाल डिवीजन के असेंबली चुनाव में जितवाने में स्वामी जी का बड़ा हाथ था। स्वामी जी के प्रभाव के कारण ही सेठ रिझुमल चुनावी मैदान में हट गया तथा सेठ टहलराम बिना संघर्ष असेंबली चुनाव जीत गया। ये बातें दिखाती हैं कि स्वामी जी की महान शख्सियत का लोगों पर काफी प्रभाव था। 6, स्वामी जी के निकट रहकर मैंने देखा कि उन्हें शिष्य बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लोग स्वयं ही उन्हें अपना गुरु मानते थे, ये बात अलग है, परंतु वे तो स्वयं लोगों को खबरदार करते थे कि उन सभी से दूर रहो जो गुरु बनाने के लिए दुकान निकाल कर बैठे हैं तथा कह रहे हैं कि आकर नाम लो। स्वामी जी के अनेक शिष्य व श्रद्धालु भारत व विदेश में फैले हुए हैं, परंतु यह एक अजीब बात है कि जिन गिने चुने लोगों ने स्वयं को स्वामी जी का शिष्य मानकर प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, वे अधिकतर नीचे फिसल गए तथा उन्हें स्वामी जी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। स्वामी जी उनसे दूर रहना पसंद करते थे। 7वां, स्वामी जी में अहम भाव अथवा बड़प्पन नहीं था। वे किसी संत महात्मा के आने के बारे में सुनते थे तो स्वयं उनके पास जाते थे तथा उसके प्रवचन सुनते थे। इस प्रकार कोई विद्वान आता था तो उसका भी व्याख्यान सुनने जाते थे। महात्मा गांधी के प्रति उनके मन में बहुत इज्जत थी। भारत के विभाजन से पहले की बात है। यह बात स्वामी जी ने स्वयं बताई कि एक बार मैं महात्मा गांधी के पास गया तथा उन्हें अपने हस्ताक्षर करने के लिए कहा। एक हस्ताक्षर के लिए 14 रुपये फीस तय हुई। मैंने उन्हें कहा कि आप जितनी भाषाओं में हस्ताक्षर करेंगे उसमें प्रत्येक के लिए मैं 14 रुपये दूंगा। गांधी जी ने 5 भाषाओं में हस्ताक्षर किए। मैंने उन्हें 100 रुपये का नोट निकाल कर दिया। वे 70 रुपये लेकर बाकी बचे पैसे मुझे वापस लौटा देंगे, परंतु उसने मुस्कुराकर कहा कि बाकी बचे हुए पैसे भी वापस लोगे क्या? तब मैं हंसता हुआ 100 रुपये छोड़कर लौट आया। याद रहे कि बापूजी वे पैसे हरिजनों के उद्धार हेतु काम में लेते थे। 8वां, नसीराबाद की बात है। स्वामी जी शहर से दूर श्री दीपचंद भागिया के पास पोस्ट ऑफिस के क्वार्टर में ठहरे हुए थे। रात के समय बहुत से संगी व पंच उनके पास आए हुए थे। बातें हो रही थी तो वहां के मुखी साहब ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे तथा स्वामी जी ने उत्तर दिए, परंतु मुखी साहब जानबूझकर आड़े टेढ़े प्रश्न पूछने लगे। स्वामी जी जो हमेशा शांत स्वरूप रहते थे, उन्होंने जोश में आकर उसे भला बुरा कहा तो मुखी साहब चुप हो गया। स्वामी जी कभी कभी इत्तेफाक से जोश में आते थे, वह भी कुछ समय के लिए। 9वां, अजमेर की बात है। वे कुटिया से दूर जंगल में बैठे थे। मैं उनके चरणों के निकट बैठा था। एक प्रेमी वहां आया। उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं ईश्वर के ध्यान में बैठता हूं, परंतु ध्यान में मन लगता ही नहीं है। मन में दूसरे ख्याल आते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि इसका कारण यह है कि तुम सारा समय दुनियावी कारोबार व कार्यों में मन को उलझाए रखते हो, सिर्फ कुछ समय ईश्वर को देते हो। मन को दुनियावी मोह माया का चश्मा लग चुका है। इस कारण कुछ पल भी वह भगवत चिंतन नहीं करता है तथा इधर उधर दौड़ता रहता है। इससे मन का कोई दोष नहीं है। उसे तो जिस ओर मोड़ोगे उस ओर मुड़ेगा। दुनियावी कार्यों से ज्यादा ध्यान को समय दोगे तो मन भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ेगा तथा उसे प्रभु स्मरण में आनंद आएगा, फिर दुनियावी कार्यों से दूर रहेगा। इस प्रकार स्वामी जी प्रेमियों के शंकाओं का समाधान करते थे तथा उन्हें सत्य मार्ग बताते थे। 10वां,
स्वामी जी की अजमेर से सुधार सभा पर काफी कृपा दृष्टि थी। वे सुधार सभा के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते थे। सेवाधारियों से कहते थे कि निष्काम भावना से सेवा करोगे तो सुधार सभा के विकास में और भी उन्नति होगी। सुधार सभा के अस्पताल एक किराए के मकान में चलती थी तथा डॉक्टर भी माहवार वेतन पर रखे हुए थे। इस कारण पैसे की कमी के कारण अस्पताल चलाने में बहुत परेशानी होती थी। कुछ समय पश्चात अस्पताल हेतु अपनी बिल्डिंग ली गई, जिसका शुभारंभ स्वामी जी से करवाया गया। डॉक्टर विंसिबल मंघानी ने कुछ समय के लिए अस्पताल को अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए कहा। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह सेवा करते रहना। उसके बाद डॉक्टर वेंसिमल नियम पूर्वक हर रोज अस्पताल आता था तथा अस्पताल में होने वाली पैसे की कमी दूर हो गई। 11वां, एक बार सुधार सभा के मुख्य कार्यकर्ता सर्वश्री हरिसुंदर, प्रभुदास ब्रह्मचारी, आसनदास बिजलानी तथा यह लेखक स्वामी जी से कुछ समय लेकर उनसे प्रभुदास ब्रह्मचारी के निवास स्थान पर मुलाकात की तथा उनके सामने अपने विचार प्रकट किए कि अजमेर में बहुत गरीबी है। इस कारण विद्यार्थियों के लिए सहायता फंड शुरू किया जाए, जिससे भिन्न भिन्न रूपों में उन्हें मदद की जाए, जैसे कि स्कॉलरशिप देना, बिना ब्याज कर्ज देना आदि। इन कार्यों के लिए पैसे चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि विचार तो अच्छा है तथा कार्य शुरू करो, ईश्वर अच्छा ही करेगा तथा पैसा आता रहेगा। इसके बाद सुधार सभा द्वारा स्वामी लीलाशाह विद्यार्थी सहायता फंड शुरू किया गया, जो अभी तक अच्छी प्रकार से चल रहा है। फंड को काफी पैसा मिला तथा अभी तक मिल रहा है। 27 फरवरी 1965, 27 फरवरी 1965 शाम को स्वामी लीलाशाह महाराज जी रामनगर अजमेर के निकट एक जंगल में जमीन पर लेटे हुए थे। उनके पेट में तकलीफ होते हुए भी आए हुए प्रेमियों व श्रद्धालुओं से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। सूरज ढल चुका था, हवा लग रही थी। सेवाधारियों के निवेदन पर वेदांत आश्रम की ओर लौटने वाले थे। उस समय लेटते हुए फरमाने लगे कि बकरी जहां जाती है वहां अपनी फोलड़ी जरूर उतारती है, उसी प्रकार साधु भी जहां जाता है वहां अपने उपदेश रूपी फोलड़ी जरूर छोड़ता है। अच्छा, एक बात सुनो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर आया हूं कि आप कठिन से कठिन बातों का भी उत्तर आसानी से कम शब्दों में देते हैं। मेरा भी एक प्रश्न है, कृपया करके उसका समाधान करें। मैंने उससे कहा, मैं ऐसा तो नहीं हूं, फिर भी आप प्रश्न पूछो तो मैं अपनी बुद्धि अनुसार उसका उत्तर दूंगा। उसने कहा, बहुत प्रयत्न करते हुए भी प्रभु से प्रेम नहीं होता है। ऐसा कोई उपाय बताएं जो उससे प्रेम हो जाए। मैंने उससे पूछा, तुम्हें पत्नी है? उसने उत्तर दिया, हाँ, बहुत सुशील पत्नी है। तुझे पुत्र है? हाँ, बहुत आज्ञाकारी पुत्र है तथा कमाता भी है। मकान है? हाँ, अच्छा मकान है तथा किराए पर एक मेरा दूसरा मकान भी दिया हुआ है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जमीन भी है। जमीन है? हाँ, 20-25 बीघा जमीन भी है। कहना पड़ेगा कि स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, दुकान तुम्हारे हैं। हाँ, ये सब मेरे हैं। यदि तुम्हारे हैं तो तुम्हारा उनसे प्रेम भी होगा। अवश्य, वे मेरे हैं इसलिए मुझे प्रिय हैं। जिन्हें तुम अपना समझते हो उनसे प्रेम करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती है? बिल्कुल नहीं। तब मैंने उस आदमी से कहा कि फिर आसान उपाय है, इस प्रकार तुम प्रभु को भी अपना बनाओ। कहो कि प्रभु मेरा है। जब ऐसा करोगे तब प्रभु से स्वयं ही प्रेम हो जाएगा। तुम हमेशा यह याद रखो कि प्रभु मेरा है, फिर प्रेम होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह सुनते ही वह आदमी ठीक कहकर चला गया। इस प्रकार स्वामी जी के समझाने का तरीका आसान होता था तथा जो शंका लेकर आता था उसका अच्छा समाधान हो जाता था। 13वां, स्वामी जी की कृपा दृष्टि का हाथ मुझ पर हमेशा रहता था। सिंध से लेकर जब भी उनके पास जाता था तो किसी पुस्तक पढ़ने के लिए मुझे आज्ञा देते थे, क्योंकि मुझे हिंदी का अच्छा ज्ञान था। 1973 में करीब 1 माह तक मैं आदिपुर में ठहरा था। स्वामी जी जितने भी दिन आश्रम में थे, मैं रोज उनके दर्शन करने जाता था। उन दिनों आत्मदर्शन के लिए सिंधी में लिखी पंचदशी मुझसे पढ़वाते थे। स्वामी जी हठधर्मी नहीं थे। यदि उपस्थित सज्जनों में से कोई कहता था कि इस शब्द के बदले उस शब्द का प्रयोग करना लाभदायक होगा तो वे उनकी बात मानते थे। कहने का तात्पर्य है कि स्वामी जी की शख्सियत अनोखी थी। उनकी त्याग, तपस्या, उदारता, खुशमिजाजी, सेवावृत्ति, सादगी, सदाचार आदि प्रशंसनीय थे। परोपकार की तो उन्हें ऐसी लगन लगी रहती थी कि एक संस्था तो क्या, कई संस्थाओं के समान अनेक सेवा कार्य उनके द्वारा होते रहते थे, परंतु उनका दिखावा नहीं करते थे। लालच व लोभ से दूर रहते थे। लेख बढ़ जाने के कारण उनके अनेक कार्यों का वर्णन करना यहाँ मुमकिन नहीं है। उसे याद करते हुए अपने भीतर झांके तथा उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चलकर नेक इंसान बनने की कोशिश करके मनुष्य देह सफल करने की राह में आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद मित्रों।